जिष्णु, तेजा और ज्ञानी प्रतियोगिता में जीतने के बाद से वो स्कूल में फेमस हो गए थे। अब जिष्णु को स्कूल जाने में और गांव में रहने में मजा आने लगा था। तीनों दोस्त सुबह स्कूल जाते और शाम को मिलकर होमवर्क करने के बाद खेलते। मोंटी इन लोगों की खुशी देखकर हर दिन कुछ न कुछ इन्हें परेशान करने को करता, पर उसका कोई भी प्लान काम नहीं करता। बहुत कोशिश करने के बाद वो एक प्लान सोचता है। हर दिन की तरह जिष्णु स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और दादाजी हॉल में बैठे अखबार का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आती है तो दादाजी जिष्णु को बोलते हैं, बेटा, लगता है न्यूज़पेपर वाला आज जल्दी में है। बिना घंटी बजाए ही न्यूज़पेपर दे गया। जरा पेपर ले आओ। जी दादाजी। जिष्णु गेट खोलता है, पर वहाँ न्यूज़पेपर की जगह एक पेपर बॉल होता है जिस पर लिखा होता है, मुझसे पंगा लेकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। जिष्णु ये देखकर चिंता में आ जाता है और अंदर जाकर दादाजी को बोलता है कि पेपर नहीं आया और वो स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल में वो तेजा और ज्ञानी को सुबह हुई घटना के बारे में बताता है। तीनों स्कूल के हॉल में परेशान होकर सोच रहे होते हैं कि तभी वहाँ से मोंटी और उसके दोस्त गुजरते हुए बोलते हैं, लगता है कोई डर गया है। मोंटी के जाते ही ज्ञानी बोलता है, हो ना हो ये मस्ती मोंटी ने ही की है, पर इससे हमसे क्या दिक्कत है। तभी जिष्णु ज्ञानी को बोलता है कि बिना सबूत के किसी पर भी इल्जाम लगाना गलत बात है। शाम को तीनों वो बात भूलकर ग्राउंड पर खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ मोंटी आता है और उन्हें परेशान करने लगता है। तभी तेजा गुस्से में मोंटी को वहाँ से चले जाने को बोलता है, पर मोंटी जिष्णु के पास जाकर उसके हाथ से बॉल छीन लेता है। मोंटी, हमारी बॉल वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। उससे कुछ नहीं होगा, हम अभी स्कूल में नहीं है। ये बोलकर मोंटी उसकी बॉल दूर फेंक देता है। जिष्णु जब उसे उठाने जाता है तो मोंटी तेजी से उससे और दूर फेंकने के लिए उसी दिशा में भागता है। बॉल रोल होते हुए मेन रोड पर आ रुकती है और मोंटी उसके पास जा रहा होता है। तभी साइड से एक कार बहुत तेजी से आ रही होती है। जिष्णु देखता है कि वो कार मोंटी की तरफ आ रही है। तभी जिष्णु मोंटी को अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों गिर जाते हैं। मोंटी के दोस्त उसे उठाते हुए बोलते हैं कि जिष्णु की वजह से आज उसकी जान बच गई। ये सुन मोंटी जिष्णु के पास जाता है और बोलता है, सॉरी जिष्णु, आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे असली दोस्ती का मतलब सिखाया। तेजा और ज्ञानी मोंटी से गुस्सा थे। वो वहाँ से जिष्णु को चलने के लिए बोलते हैं और तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर आकर जिष्णु का मन उदास होता है। ये देख दादी जी उसके पास आकर उससे पूछती है तो जिष्णु उन्हें पूरी घटना बता देता है। तभी दादी उससे कहती है, बेटा, अगर कोई गलती करने के बाद तुमसे माफी मांगता है तो हमें उसे माफ करना चाहिए। हमेशा याद रखना, माफ करने वाला बड़ा होता है। ये सुन जिष्णु हाँ बोलता है और दादी को गले लगा लेता है। अगले दिन घर की घंटी बजती है। दादी जिष्णु को बताती है कि तुमसे मिलने तुम्हारा दोस्त आया है। जिष्णु बाहर जाता है तो वहाँ मोंटी खड़ा होता है। चलो जिष्णु, आज मैं तुम्हें अपनी साइकिल में ले चलता हूँ। तभी पीछे से दादी जिष्णु को टिफिन लेने को बुलाती है, पर मोंटी मुस्कुराकर बोलता है, दादी जी, उसकी जरूरत नहीं है। आज मैं जिष्णु, ज्ञानी और तेजा के लिए समोसे लेकर आया हूँ।
हम सब मिलकर खाएंगे। जिष्णु दादी जी को टिफिन के लिए मना करता है। ये सुन दादी हंसने लगती है। सब बच्चे साथ में स्कूल के लिए निकल जाते हैं।